हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया था कि हम लोग एवरी डे पर डे आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में बिल्कुल आएंगे और आप मेरे साथ मत जुड़ना भूलिए 1:30 PM पर। तो बिल्कुल सर, ये जो क्लास चल रही है 1:30 PM पर, तो आपको बिल्कुल यहाँ पर मेरे साथ जुड़ना है और जुड़ के आप आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो मॉक टेस्ट होगा। और मॉक टेस्ट लोगों ने आपसे बताया था कि पहली बार कि हम लोग यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाते हुए चलेंगे और रेगुलर वे पर आपको हम मॉक भी कराते रहेंगे, ताकि आपकी दोनों चीजें हो सके, तैयारी भी हो सके और प्लस प्रैक्टिस भी हो सके। तो नई नई चीजें सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। और मैंने अभी तक आपको दो कॉन्सेप्ट सिखाया, जिसमें से पहला कॉन्सेप्ट है अल्फाबेटिकल सीरीज का और सेकंड कॉन्सेप्ट है कोडिंग और डिकोडिंग का। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं और दिन प्रतिदिन और कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए 1:30 PM पर एवरी डे अभिषेक सर के साथ आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फोरम में। तो बिल्कुल चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का जो मॉक है, आप देख रहे हैं कि जितने भी मॉक्स मैं करा रहा हूं वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं। आपको मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसके थ्रू जो मॉक क्रिएट होता है वही मॉक मैं करा रहा हूं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मैं आपको पुटअप कर रहा हूं या कोई भी ऐसी चीजें नहीं आपको सिखा रहा हूं जो नई हो या बिल्कुल भी एग्जाम्स के आउट ऑफ सिलेबस हो। वेरी वेरी गुड का राजपूत जी हेलो, और स्वप्निल गुप्ता जी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जितने लोग भी हैं सभी लोगों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से बताइए कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो फटाफट बताएंगे कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब मैं बता दूं कि 5-6 चैप्टर ऐसे हैं जिनके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटी और सिलॉक्स, ब्लड रिलेशंस। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर एग्जाम्स में आ रहे हैं और इस साल भी मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप जो मॉक देख रहे हैं और इन मॉक को आप फॉलो अप कर रहे हैं, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अगर आप इन्हें फॉलो अप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सेलेक्ट होंगे। तो बिल्कुल मेरे साथ मत जुड़ना मत भूलिए। बिल्कुल सर लाइव आ जाइए जितने लोग भी हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। Which two numbers from among the given options should be interchanged to the make the given equations correct? आपसे बोल रहा है कि दो नंबर्स को हमें चेंज करना है और कितने ऐसे हैं जो हमारे पास चीजें चेंज हो जाएंगी। तो अभी अगर अब आप ध्यान से देखें तो अगर 207 को 278 से अगर हम करेंगे तो फिर हमारे पास डिवाइडेशन नहीं हो पाएगा, तो गड़बड़ होगा। तो पहला ऑप्शन तो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। अब पहला नहीं लग रहा है तो दूसरा अगर हम देखें तो 4 और 8 को अगर हम बात करें तो हम चेंज कर सकते हैं 14 और 8 को। तो 14 को और 8 को अगर हमने चेंज किया तो हमारे पास 78 गुणे 1 78 गुणे 14 में से अगर अब हम ध्यान से देखें तो अभी हमारे पास ये भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा। 267, 216 और 168। तो अभी अगर हम बात करें तो 68 और 216 हमको सही नहीं लग रहा, क्योंकि 78 आ जाएगा तो फिर भाग करने में बहुत दिक्कत होगी। तो 4 चौको 16 और 4 दूनी 8, ये तो ठीक था। और 14 की जगह हम 8 रख लेते हैं। 8 की जगह अगर हमने 14 रख लिया तो हमारे पास 78 और 216 डिवाइड बाई, अगर हम देखते हैं तो हमारे पास बहुत वैल्यू आएगी, क्योंकि प्लस करना है तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कम आनी चाहिए, तब 8 आ पाएगा। तो मेरे हिसाब से तो मुझे तो ये कम थोड़ा सा सही लग रहा है। तो अगर अब हम बात करें तो ये वाला पोर्शन की जगह पर अगर हम यहां पर ये वाला चेंज करें डी वाला, तो 216 और यहां पर मैंने कर लिया 168। तो अगर अभी हम इसको डिवाइड करते हैं तो 4 पंचे 20 और 4 चौको 16, 54 हो गया। अब अगर हम इसको एड ऑन करेंगे तो अभी अगर हम यहां पर देखें तो 78 और 78 में से 8 चले गए तो 70, तो 70 से डिवाइड ही नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया। अब 78 और 14 को अगर हम देखें, अब हम 14 और 8 को, तो 8 यहां हो गया और सॉरी यहां पर 14 हो गया, यहां पर 8 हो गया, तो भी गड़बड़ हो रहा है। 78 और 14 को अगर हमने काम कंप्लीट किया, यहां पर हमने 78 कर लिया, यहां पर हमने 14 कर लिया। अब देखते हैं हम लोगों को क्या होता है, पोजीशन क्या आती है। तो अगर अब हम बात करें तो हमने इसको डिवाइड किया तो 4 चौको 16 और 4 दूनी 8, 2 42 आ गया। अब अगर हमने 14 में से 8 चले गए तो हमारे पास बच गए 6। तो 6 को अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास 6 तीक 18 और 18 के बाद बच गए हमारे पास 3, तो 6 6 36। तो 42 और 6 2 8 और 4 और 3 7 78। तो नो डाउट
अगर अब हम बात करें तो यहां पर हमारे पास जो सबसे सही आंसर है वो 78 और 14 है। तो 78 14 है, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो होगा सर ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्योंकि यहां पर प्लस का साइन है, तो जो बाद में वैल्यू आएगी वो निश्चित रूप से बड़ी आएगी। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है 14 को रिप्लेस करने से 8, तो वहां पर हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हुआ। लेकिन 78 को अगर हमने 14 से रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास एक सेटिस्फेक्शन आ जाता है। तो बिल्कुल सही, यहां पर नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको अगर किसी क्वेश्चन में 30 सेकंड से ज्यादा लग रहे हैं तो अगले क्वेश्चन में हमको ये फोकस रहना है कि हमारे पास वहां पर 30 सेकंड से कम आंसर लगे, कम से कम 30 सेकंड से कम हमारे पास टाइम लगे। तो हमको ध्यान रखना है, मधुमक्खियां स्पर्म में होती हैं और बंदर जो होते हैं वो हमारे पास टोली में होते हैं। नो डाउट बंदर हमारे पास किसमें होते हैं सर, टोली में होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 20 स्वर्म में होती हैं और मंकी जो है वो ट्रूफ में होते हैं, यानी कि टोली में होते हैं। तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हमारे पास बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपने देखा एक क्वेश्चन में हमको 30 सेकंड से ज्यादा लगा और एक क्वेश्चन में हमने उसको 30 सेकंड से कम में करके बराबर कर लिया, यानी कि हमने जो अपना टाइम मैनेजमेंट है उसे हमें फोकस रहना है। ठीक है, तो चलिए सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आगे आगे आप देखिए, थर्ड क्वेश्चन का भी हमारे पास टाइम बहुत कम लगेगा और हम आसानी से कर सकते हैं। बछड़ा, मवेशी और घोड़े का बच्चा क्या बनेगा सर, घोड़ा। तो जो बछड़ा होता है वो बड़ा होकर मवेशी बन जाता है और घोड़े का बच्चा बड़ा होकर क्या बन जाएगा सर, घोड़ा। तो अगर आप ध्यान रखें, बछड़ा जो होगा वो बड़ा होकर मवेशी बन जाता है, यानी कि जानवर बन जाता है, जबकि घोड़े का बच्चा बड़ा होकर घोड़ा बनेगा, ना कि हाथी बनेगा, ना तो हिरन, ना तो कंगारू। तो अगर अब हम बात करें तो घोड़े का बच्चा, जैसे कि अगर हमने देखा जो छोटा बछड़ा होता है, गाय का हो या भैंस का हो, तो जो बछड़ा होता है वो बड़ा होकर मवेशी बनता है, वैसे ही दूध देने वाला जिसे हम लोग कहते हैं। और वैसे ही घोड़े का जो बच्चा है वो बड़ा होकर क्या बन जाता है सर, घोड़ा बन जाता है। तो हमें इस बात का खास ख्याल रखना होगा। तो देखिए 3 क्वेश्चन हो चुके हैं और हमारा टाइम जो है वो बच रहा है। तो अभी अगर हम चौथा क्वेश्चन देखें तो यहां पर आप देख रहे हैं कि क्या लिखा है, विच फिगर शुड बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क द सीरीज वेयर द टू बी कंटिन्यू। तो यहां पर नॉन वर्बल सीरीज का एक क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। मैंने बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चंस आपको डिस्कस किए हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आना लाजमी है और ये 110% ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में मिलेंगे। तो बहुत बढ़िया, अगर आप ध्यान से समझें तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो सीरीज में हमेशा याद रखते हैं फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर कराते हैं। तो अगर देखिए DVSZT, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ V गायब हो गया है और V की जगह पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास A आ गया है। तो A आ गया है, तो अभी अगर हम यहां पर देखें तो इसको और इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या हो रहा है, D हमारे पास यहां आ रहा है और T हमारे पास यहां गया और फिर S यहां गया, ये कुछ हो रहा है। और अगर ये इंटरचेंज हो रहा है तो हमारे पास ये ऊपर जा रहा है और नीचे वाली हमारे पास वैल्यू गायब हो रही है, नई वैल्यू आ रही है। तो अगर अब हम यहां पर से इसको कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास सीधी सी बात है कि कैसे कंपेयर हो रहा है। तो अगर हम देखें तो ये हो रहा है A, T और Z। तो अब अगर हम यहां पर देखें तो A यहां आ रहा है, T यहां आ रहा है और Z यहां आ रहा है। अब इन दोनों में से अगर अब हम गैपिंग की बात करेंगे तो हमारे पास कौन सा बदलाव गैप हो रहा है। तो अगर अब हम बात करें तो यहां पर हमारे पास ऊपर वाला आपने देखा कि D ऊपर चला गया और D ऊपर चला गया है, तो आपने देखा कि यहां पर हमारे पास S गायब हो गया। कौन सा गायब हो गया, S, यानी कि बीच वाला हमेशा पॉइंट्स क्या होगा, गायब होगा। अब देखिए अगली बार अगर हम लोग यहां पर देखें तो बीच में T है तो T गायब होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो अगर अब हम यहां पर देखें तो हमारे पास इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो आपने देखा कि A यहां आ गया, D यहां आ गया और F यहां आ गया और T और Z गायब हुआ है, तो हमारे पास Z ऊपर पहुंच गया और ये वाला T गायब हो गया है। अब अगर अब हम बात करें तो यहां पर अगर हम यहां पर सीधा सा बात करें तो ये कुछ इस तरीके से होगा, यहां पर F आएगा, यहां पर यहां पर X आएगा और यहां पर Z आएगा। और D और E में अगर हम बात करें तो यहां पर अगर अब हम बात करें तो ये वाला जो हिस्सा नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, D ऊपर पहुंच गया और A जो है ये गायब हो जाएगा और A गायब हो गया तो A तो होना ही नहीं चाहिए। तो आपने देखा DFXZ, DFXZ, तो DFXZA, तो A तो ये चारों हैं, चारों ऑप्शन नहीं हो सकते हमारे पास, DFXZ
एक्स, जेड और वी। तो यहां पर हमारे पास ये नया आंसर आ गया, तो बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन से यहां पर हमारे पास सी होगा। तो बिल्कुल ध्यान रखना है हमको, यहां पर ऑप्शन सी होगा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहां पर बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो बहुत बढ़िया, यहां पर हमारे पास जो आंसर हो गया वो क्या होगा सर, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और जल्दी से बताना है, ये भी आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क है, सीरीज की जैसा ही क्वेश्चन है। तो सीरीज में अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास आप अलग अलग पॉइंट्स पर देखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैं इस पॉइंट्स को, केवल इस पॉइंट्स को देखूं, तो पहले ये ऐसे थी, फिर तीर ऐसे हुई, फिर तीर ऐसे हुई, अब तीर ऐसी हुई, अब तीर ऐसे होनी चाहिए। ये वाली तीर की बात की जाए तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे हो रहा है। तो ये तीर अब निश्चित रूप से ऐसे होगी। अब ये तीर देखेंगे तो हमारे पास उल्टा उल्टा उल्टा, और ये तीर ऐसी होनी चाहिए। तो दोनों तीरें आमने सामने होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि डी और ए ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गया, डी और ए ऑप्शंस क्या हो गया हमारे पास, एलिमिनेट हो गया। और एलिमिनेट हो गया है तो अब हम अपना आंसर लगा सकते हैं। अब आप देखिए कि यहां पर पहले ट्राइंगल्स था, ट्राइंगल्स चेंज हुआ, और फिर ट्राइंगल चेंज हुआ, फिर ट्राइंगल चेंज हुआ, अब फिर ट्राइंगल चेंज होगा। तो निश्चित रूप से जो ट्राइंगल चेंज होगा तो हमारे पास ये वाला आएगा और ब्लैंक आएगा। तो ट्राइंगल्स और ब्लैंक आना चाहिए हमारे पास। और अगर अब हम देखें तो ट्राइंगल्स और ब्लैंक्स आना चाहिए। तो अभी आप देख रहे हैं कि इनके पोर्शन पर कोई भी चेंजेस नहीं हो रही, लेकिन यहां पर चेंज हो गई। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आप देख रहे हैं कि यहां पर हमारे पास 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, और छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और आपको इसको बताना है। तो देखिए सिमिलरिटी का फिर क्वेश्चन आ गया, सिमिलरिटी का फिर क्वेश्चन आ चुका है, और जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। फटाफट मेरे बच्चों मुझे बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। चैट बॉक्स चालू है, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं फटाफट आंसर देते जाएंगे। अब देखिए यहां पर सिमिलरिटी में बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। तो मैंने आपको यहां पर बताया कि कभी भी अगर हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चंस को हमको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है तो हमारे पास कुछ चीजें हमको पता होनी चाहिए। लाइक दैट मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि 30 तक के स्क्वायर और 10 तक के क्यूब और प्लस 20 तक की आपको टेबल लर्न होनी चाहिए। अगर 20 तक की टेबल लर्न है तो आप निश्चित रूप से, यानी कि 20 तक के पहाड़े आपको याद होने चाहिए। कम से कम ये 3 चीजें आपको हर हाल में लर्न होनी चाहिए, ताकि आप एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। और जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी ही तेजी से आप आगे बढ़ेंगे। तो प्रैक्टिस मोर परफेक्ट। तो अगर आप बात करें जितनी प्रैक्टिस उतना कमांड, तो अगर आप देखिए 9 में से 2 चले गए तो 7, और यहां पर आप देख रहे हैं कि 7 का क्यूब दिया हुआ है। उसी तक कि 12 में से 3 चले गए तो 9 हो गया, और यहां पर आप देख रहे हैं कि 9 का क्यूब दिया हुआ है। वैसे ही क्यूब की बात करेंगे तो हमारे पास 13 में से 89 जाएंगे तो नहीं, बेकार। 98 से 92 चले गए, बेकार। 20 में से 12 चले गए तो हमारे पास बेकार। 12 में से 7 चले गए तो 5 बच गया, और 5 का क्यूब है। 12 में से 7 चले गए 5, और 5 का क्यूब हमारे पास 125 दिया हुआ है। तो आपने देखा कि यहां पर जो गणित थी वो क्यूब वाली गणित थी, यानी कि फर्स्ट को लास्ट से घटाया गया, और जो वैल्यू आई उसका हमारे पास क्या किया गया, क्यूब किया गया। तो बिल्कुल मेरे साथ मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के मॉक दे रहे हैं। ये कोई मॉक ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं आए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर मैं आपको वर्क कर रहा हूं। 2022, 2023, 2021 और 2020 इन सभी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट अगर आप लगा के जाते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि चाहे कुछ भी हो जाए 25 में से 25 क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे और 50 मार्क्स मिलेंगे। जिन्होंने सीएचएसएल के मेरे प्रैक्टिस सेट देखे उन्होंने 25 में से 25 क्वेश्चन कर कर आए हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत बढ़िया, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ चुका है, और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आप देख चुके हैं, आपके एग्जाम्स में आ चुका है। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है। तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देख रहे हैं, अब ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशंस, तो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फिर यहां पर देखिए क्या दिया हो, ORGANIZATION।
ANI और फिर NI तक NOI, यहां पर NOITAZ, NOITAZ। तो आपने देखा स्टार्टिंग के 5 सेम टू सेम लिखे गए हैं और बाँच के 5 को क्या किया गया है, चेंज किया गया है। तो आधे आधे पर ये कहानी चल रही है। सेम चीज मैनेजमेंट में भी हमारे पास किया गया। तो अगर हम बात करें तो यहां पर रिसोर्सेस में करेंगे तो हमारे पास 4 को करेंगे तो हमारे पास RESO और फिर हमारे पास अगला आएगा ECRU। तो आपने देखा कि हमारे पास डी ऑप्शंस बिल्कुल सही है, ECRURESO। तो आपने देखा कि स्टार्टिंग में हमारे पास जो आधे लेटर थे उन्हें हमारे पास रिवर्स नहीं किया गया और आधे लेटर्स को एट जिट लिख दिया गया और आधे लेटर जो थे उनको हमारे पास क्या किया गया, रिवर्स ऑर्डर में कर दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है, आधे को सीधा लिख दिया गया, आधे को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया। बहुत बढ़िया। तो डी ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहाँ पर बहुत बढ़िया आंसर्स भी दिया संजीव कुमार जी ने, बहुत बढ़िया संजीव कुमार जी। नेक्स्ट देखते हैं, 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट आंसर दे दीजिए कि क्या होगा। मैं आपको सारा टाइप्स बताता चल रहा हूं। तो बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया संजीव कुमार जी, बहुत बढ़िया डी। चलिए 5वां क्वेश्चन सीरीज का आपकी क्लास में ओपन हो चुका है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। स्वप्निल गुप्ता डी, वेरी गुड। रॉबिन सिंह बी, बी बी बी, रॉबिन सिंह बी बी, बहुत बढ़िया बी। तो यहां पर जितने लोग भी थे वो सब बी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो 12। तो आपने देखा यहां पर क्या कर रहा है, जस्ट डबल प्लस 1, जस्ट डबल प्लस 1, जस्ट डबल और प्लस 1, फिर यहां पर जस्ट डबल और प्लस 1। तो नो डाउट यहां पर 206 और प्लस 207 आ जाएगा। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो 207 आएगा। तो नो डाउट बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया YTB, स्वप्निल गुप्ता, यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आंसर क्या आएगा सर, बी आएगा, बहुत बढ़िया। तो बी आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या किया जा रहा है, हर एक लेटर्स को डबल किया जा रहा है और प्लस 1 किया जा रहा है। अब सेम चीज अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर भी डबल किया गया और प्लस 1 किया गया और यहां पर भी अगर हम देखें तो डबल किया गया और प्लस 1 किया गया। तो सब में क्या किया जा रहा है, प्लस डबल कर प्लस 1 किया जा रहा है, डबल करके प्लस 1 किया जा रहा है। उम्मीद है कि यहां तक बहुत, अनुराधा जी डी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहां पर 207 थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लें अपने आप को, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने लोग भी लाइव आ रहे हैं फटाफट जवाब देंगे। 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 9 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है। जल्दी से बताइए कि 9 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा। सिलॉक्स का क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया। आपने देखा न्याय निगमन का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से इसका आंसर देंगे। अनुराधा जी डी, स्वप्निल गुप्ता बी 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 बी, बहुत बढ़िया। जितने लोग भी हैं फटाफट अपना आंसर दे दें और आप जितनी तेजी से अपना आंसर देंगे उतनी ही तेजी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो जल्दी से इसका आंसर देंगे। तो देखिए सिलॉक्स का क्वेश्चन है सम ZRX। तो सम ZRX, फिर क्या लिखा, सम WRZ। तो आपने देखा कि सब सम का रिलेशन बन रहा। पहले बोल रहा सम X R नॉट W, X और W में आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव रिलेशन है, तो पहला तो गलत। दूसरा कह रहा सम X R नॉट Z, X और Z में भी आप देख रहे हैं कि हमारे पास पॉजिटिव रिलेशन है, तो हमारे पास X और W में कोई रिलेशन नहीं था, तो ये भी क्या हो गया सर, गलत। तो आपने देखा कि हमारे पास फर्स्ट भी रॉन्ग हो गया और सेकंड भी रॉन्ग हो गया। तो नाइदर कंक्लूजन इज फॉलो, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो वहां पर मैं बता दूं कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर बिल्कुल सर, बेस्ट सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर है सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो जितने लोग भी लाइव हैं सब जल्दी जल्दी जवाब देंगे। तो चलिए यहां पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। क्यों, क्योंकि एक्स और डब्ल्यू में देख रहे हैं आपकी कांट से रिलेशन है, और जब भी कांट से रिलेशन होता है तो कंक्लूजन चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव गलत होता है। फिर अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स और जेड में हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव रिलेशन है, और जब भी पॉजिटिव रिलेशन होगा तो नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा क्या होता है, गलत होता है। तो इस आधार पर यहां पर दोनों कंक्लूजन गलत है, फर्स्ट भी गलत है और सेकंड भी रॉन्ग है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अब 9 नंबर के बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया। ये भी आप देख रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बिल्कुल सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो जल्दी से फटाफट बताएंगे। डी डी डी, बहुत बढ़िया। जितने लोग भी लाइव हैं उससे फटाफट जवाब देते जाएंगे। तो चलिए देख रहे हैं यहां पर हमारे पास फिर से जो क्वेश्चन आया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एनुअल इज रिटन इज अ
तो अमाउंट इज रिटन एज या हाउ विल बी द एजेंडा। तो अगर आप ध्यान से समझें तो यहां पर ANNUAL, तो अगर हम देखें तो यहां पर COSYTZ, तो हमारे पास 1 14 14 21 1 और 12 है। तो अगर अब हम ध्यान से समझें तो यहां पर क्या किया गया है, ए से सी किया गया है और फिर हमारे पास यहां पर एन से ओ किया गया है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि +2 और +1, यहां पर अगर आप देखें तो +2 +1 हो रहा है आजाद और लव। तो कुछ देखना पड़ेगा कि ए एनुअल इज रिटन इज CPRYGR। देखिए क्या, देखिए कहाँ का क्या लिख लिया मैंने, तभी तो मिल नहीं रहा लॉजिक्स। तो CPRYGR, तो यहां पर देखिए +2 और +2, यहां पर +4 +4 +6 और +6, तो +2 +2 +4 +4 +6 +6। लॉजिक सबको पता चल गया। अब एजेंडा का निकालना है, तो एजेंडा का देखिए AGENDA, तो आपको नंबर पता है 1 7 5 14 4 और 1, तो अभी आपने देखा कि 3 हो गया तो सी। अब अगर हम 7 और 2 9 देखेंगे तो आई हो गया। फिर हमें प्लस, यहां पर हमने +2 किया, यहाँ +2, यहाँ +4 करेंगे और यहाँ +4 करेंगे, तो 5 और 4 9 आई, 14 4 18 आर, और फिर +6 करेंगे तो 6 4 10 जे हो गया और यहाँ पर 7 जी हो गया। तो CIIRJG, तो नो डाउट ऑप्शन यहां पर कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। तो यहां पर लॉजिक्स क्या लगाया गया, +2 +4 +6। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर 2022 सीजीएल एसएससी सीजीएल में आया हुआ था। तो बिल्कुल सर ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। बहुत बढ़िया, जितने लोग भी जुड़े हैं अपना क्वेश्चन का आंसर जरूर यहां पर पुट अप करें चैट बॉक्स में। एक अपनी क्षमता को, एक अपने उसको विजन को चेक करें कि मैं जो स्पीड टेस्ट दे रहा हूं, क्या उस स्पीड टेस्ट में मैं कितने क्वेश्चन सही कर पाता हूं। तो चलिए, तुरंत रिजल्ट आपको मिल रहा है। यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, एम्बेडेड फिगर का है। आप देख रहे हैं लिखा है सेलेक्ट द ऑप्शंस फिगर विच इज गिवन एक्स एम्बेडेड एज इट्स अ पार्ट्स, रोटेशन इज नॉट अलाउड। रोटेशन नहीं करना है यहाँ पर आपको, अगर आप रोटेट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको देखिए मैंने क्वेश्चन खोल दिया है, बहुत बढ़िया। इस तरह वाले पार्ट्स में देखें, हिंदी वाले पार्ट्स में थोड़ा सा दब रहा है क्वेश्चन। बेस्ट रीजनिंग टीचर, बहुत बढ़िया। स्वप्निल गुप्ता जी बहुत बढ़िया, थैंक यू स्वप्निल गुप्ता। बी अनुराधा जी बेस्ट सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो जितने लोग भी हैं तो जल्दी से आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन आ चुका है आपका और आपको ये देखना है। तो अगर हम यहां पर देखें तो एक लाइन तो हमको ऐसी चाहिए और एक हमको ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। बहुत बढ़िया, मुझे तो यहां पर डी ऑप्शंस दिखाई दे रहा है। अब आपने देखा कि मुझे यहां पर डी दिखाई दे रहा है और मैं यहां पर बना देता हूं। ये मुझको एक ऑप्शंस ऐसा दिखाई दे रहा है और आप ये वाला ऑप्शंस देख पा रहे होंगे। तो यहां पर मैंने आपको ड्रॉ कर दिया है और ड्रॉ कर दिया है, तो उम्मीद है कि यहां पर डी ऑप्शंस मुझे क्लियर दिख रहा है। और अगर थोड़ा सा इसको और बोल्ड करना है तो मैं और बोल्ड कर देता हूं, ब्लू से कर देता हूं। ये देखिए, ये पिक्चर्स पूरी डिट्टो यहाँ पर फिट हो रही है। तो नो डाउट यहाँ पर डी ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर डी आंसर्स बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया स्वप्निल गुप्ता जी, डी यूनिवर्सल ट्रुथ डी, बहुत बढ़िया स्वप्निल गुप्ता जी, डी 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 डी। तो यहाँ पर सारे लोगों ने डी ऑप्शंस बताया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। बहुत बढ़िया, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, तो जल्दी से बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर्स इज द आर अलाइक इन अ सर्टेन वे ऑन ऑड इज डिफरेंट। तो आपको देखिए, देख रहा है कि यहाँ पर जो लेटर्स दिए गए हैं वो क्या हैं। तो आपको ध्यान से देखें, 6 2 8, तो यहाँ पर पहले हमारे पास +2 किया गया, 6 2 8, और फिर हमारे पास -1 किया गया। यहाँ पर देखिए
अगर हम 23 और 2 25 होना चाहिए, तो 23 और 3 26 और -1 किया गया, 12 और 3 15 और 15 में से एक चला गया 14, 1 और 3 4 और -1। तो नो डाउट आप देख रहे हैं कि ए वाला ऑप्शन अलग है, कि यहां पर +2 और -1 किया गया है, जबकि सभी में +3 और -1 किया गया है। तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल अलग है। तो क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो नो डाउट यहां पर ऑप्शन ए अलग है। बी सी और डी में आपने सब में देखा +3 -1 कर रहा, +3 -1 +3 -1, लेकिन ऑप्शन ए में क्या कर रहा था, +2 और -1। तो उम्मीद है यहां तक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन आप देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो 13 नंबर आ गया, बहुत बढ़िया, ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चन आ चुका है। तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ चुका है। तो P इंटू क्यू मीन्स दैट P इज द मदर ऑफ Q, P प्लस क्यू मीन्स, तो P इज द फादर ऑफ Q, P डिवाइड बाई मीन्स Q मीन्स दैट P इज द सिस्टर्स ऑफ Q। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शो दैट A इज द मैटरनल आंट ऑफ C। A मैटरनल आंट है किसकी, C की। तो C की मैटरनल आंट है। तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। तो आपने देखा ए मैटरनल आंट हो जाए सी की, तो हमें इस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले अगर हम डिवाइड का मतलब देखेंगे, तो डिवाइड में कह रहा है कि मीन्स है दैट पी इज द सिस्टर्स ऑफ क्यू, तो ए इज द सिस्टर्स ऑफ बी, और फिर हम प्लस देखेंगे तो प्लस में हमारे पास कह रहा है मीन्स पी इज द फादर ऑफ क्यू, पी फादर है किसका, क्यू का। तो आपसे देखिए मैटरनल आंट पूछ रहा था और यहां पर जो निकल के आ रही है वो पैटर्नल आंट निकल के आ रही। तो पहला ऑप्शन तो गड़बड़ हो गया। फिर C इंटू बी का मीन्स है C इज द मदर ऑफ बी, C इज द मदर ऑफ बी, और फिर B डिवाइड बाई A का मीन्स है कि P इज द सिस्टर्स ऑफ, तो B इज द सिस्टर्स ऑफ A, B इज द सिस्टर्स ऑफ A। तो आप देख रहे हैं कि क्या यहां पर हमारे पास मैटरनल आंट हो पा रही है। तो C ऑप्शन भी गड़बड़ा गया। आगे चेक करेंगे, A डिवाइड बाई B मीन्स है A इज द सिस्टर्स ऑफ B, A इज द सिस्टर्स ऑफ B, और फिर बी मल्टीप्लाई बाई सी का मतलब है बी इज द मदर ऑफ सी। तो आप देख रहे हैं कि ए सी की क्या हो गई, मैटरनल आंट हो गई। ये इसकी मम्मी है और मम्मी की बहन इसकी क्या हो गई, मासी हो गई, और मासी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, मैटरनल आंट। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बिल्कुल सही है। तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए ध्यान देंगे, पहला मत लगाएंगे, पहले में पैटर्नल आंट है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से बताएंगे। ये भी देखिए एक लेटर सीरीज का क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बढ़िया लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। तो आपको देखना है। तो अभी हम स्टार्टिंग में नहीं देख पा रहे तो हम बाद में देखेंगे। तो 16 में से 3 चले गए, 16 में से 2 चले गए 14, 14 में से 2 चले गए 12। तो यहां पर हमारे पास 16 में से 2 जोड़ देंगे तो 18 आर होना चाहिए। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए। तो पहला लेटर क्या आएगा, आर आएगा। फिर वाई, तो एस में से अगर हम बात करें तो पी आ रहा है -3, और यहां पर भी -3। तो एस में से 3 प्लस कर देंगे हम लोग, तो 19 और 3 22, यानी कि वी होगा, और वी में से 3 प्लस कर देंगे तो वाई होगा। बहुत बढ़िया। तो आर और वी होना चाहिए। तो डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब एम से अगर आप देखें तो 13 3 16, 16 3 19, और 13 में से 3 जोड़ देंगे तो पी होगा, प्लस हो रहा है तो 13 में से 3 घटा देंगे तो जे होगा। तो नो डाउट आर जे वी हमारे पास बिल्कुल ऑप्शन होगा। तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको अगर सबको क्लियर हो गया है तो बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया। तो यहां पर ऑप्शंस क्या हो गया सर, सी ऑप्शंस बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो यहां पर फिर से आप देख रहे हैं ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चन आ चुका है और आपसे पूछ रहा है हाउ इज आई रिलेटेड टू एन, आई एन से किस प्रकार संबंधित है, आई एन से किस प्रकार संबंधित है। तो हमको देखना है इफ आई स्टार जे, तो पहले हम जे स्टार वाला देखेंगे। तो स्टार का मतलब है ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, यानी कि आई इज द हस्बैंड ऑफ जे, रिलेशन स्टैब्लिश्ड हो गया। फिर सेकंड देखेंगे आई माइनस है, तो माइनस का मतलब क्या है, ए इज द मदर ऑफ बी, यानी कि जे इज द मदर ऑफ के। फिर अगर अब हम यहाँ वाला पार्ट्स के बाद ये वाला पार्ट देखते हैं तो परसेंटेज का मतलब है 1 इज द ब्रदर ऑफ 2, यानी कि के भाई है किसका, एल का। फिर एंड का मतलब अगर हम देखें तो एंड का मतलब क्या लिखा हुआ, ए इज द सिस्टर्स ऑफ बी, यानी कि एल सिस्टर है किसकी, एम की। और लास्ट पॉइंट देखेंगे एल एम स्टार एन का मतलब है
M इज द हस्बैंड ऑफ N, तो रिलेशन एस्टेब्लिश्ड हो गया। तो पूछ रहा है देन हाउ इज I रिलेटेड टू N, I रिलेटेड है N से, तो N के अकॉर्डिंग अगर मैं I की देखूंगा तो ये इसके मम्मी हो गई, और मम्मी के ये M की ये मम्मी हो गई, और ये M के पापा हो गए, तो उसकी वाइफ के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएंगे सर, फादर इन लॉ हो जाएंगे। तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि ससुर साहब बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। सीजीएल प्ली एक्सपेक्टेड डे, बहुत बढ़िया रवि जी। एक्सपेक्टेड डेट बहुत जल्दी। अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेड डेट की अगर हम बात करते हैं तो सितंबर के में एग्जाम हो जाना चाहिए, मे भी सितंबर में एग्जाम हो जाना चाहिए सीजीएल का, तो आपको ध्यान रखना है, उसी हिसाब से हम लोग चीजों को कर रहे हैं। और एक्सपेक्टेड डेट दी हुई है, तो उम्मीद है कि अगर कोई चुनाव भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप देखेंगे कि सितंबर में या अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक में ये पेपर हो जाएंगे। हाँ, रवि कुमार जी ध्यान रखेंगे कि जो सीजीएल का एक्सपेक्टेड प्री डे है वो तो अगर अगस्त लास्ट में या तो सितंबर फर्स्ट वीक में होने की उम्मीद है, ठीक है ना। अब अगर हम देखें तो यहां पर भी कह रहा है कि हमारे पास ये पिक्चर्स है और ये पिक्चर्स रोटेशन इज नॉट अलाउ है, तो मुझे जो लग रहा है ये तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मिल रहा है, तो यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मिल रहा है, आसानी से दिख गया। यहां पर आपको कोई भी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं थी, और यहां पर आपने देखा कि हमारे पास जो क्वेश्चन था वो बहुत इजीली वे में मिल गया। बहुत बढ़िया, यहां पर जो था हमारे पास बहुत इजीली वे में मिल गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और आपको बताना है कि 17 नंबर क्वेश्चंस में हमें क्या करना है। तो सेलेक्ट द ऑप्शन द रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड्स एज दे वुड अपीयर इन अ डिक्शनरी ऑर्डर। तो यानी कि इंग्लिश डिक्शनरी की बात की जाए तो इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर्स में अक्सर एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो हमारे पास पहले हमने बताया था जो कॉमन होते हैं उनको अलग कर लेते हैं। आर तक तो सब कॉमन है, आर तक जो कॉमन थे वो मैंने कट कर लिए। अब ई ई ई आई है, तो आई वाला जो तीसरा वाला है वो सबसे लास्ट में होना चाहिए, तो ये 5 नंबर पर पहुंच गया। फिर आपने देखा कि ई ए है और ई एस है और ई डब्ल्यू है, तो ई डब्ल्यू है वो सबसे लास्ट में पहुंच गया, यानी कि चौथे नंबर पर। तो यानी कि 3 के ठीक पहले 4 होना चाहिए। अब अगर अब हम बात करें तो अब अगर हम देख रहे हैं तो ई वाला जो है, ई के बाद डब्ल्यू था, ई के बाद एस था, सॉरी गड़बड़ हो गया, ई के बाद यहाँ डब्ल्यू था और यहाँ पर ई के बाद एस था, तो ये चौथी पोजीशन पर पहुंच जाएगा और ये हमारे पास पहुंच जाएगा तीसरी पोजीशन पर। तो आपने देखा कि हमारे पास 5 के ठीक 3 के ठीक पहले 1 होना चाहिए, 3 के ठीक पहले 1 होना चाहिए, और 1 के ठीक पहले हमारे पास 4 होना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो हमने पीछे से चेक किया तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगस्त में कहाँ से हो जाएगा सर, सितंबर अक्टूबर एसएससी ने दिया है, वही मैंने बोला कि सर सितंबर में होगा या लास्ट में, क्योंकि अक्टूबर में दिवाली रहती है इसलिए दिक्कतें होती हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें तो मैं बोल रहा हूं कि सितंबर लास्ट में होगा, या तो अगस्त लास्ट वीक में होगा, या तो सितंबर में होगा, ठीक है ना। अगस्त के लास्ट वीक से पहले नहीं एग्जाम हो सकता। अब 17 के बाद 18 देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पर हमारे पास एक कैलकुलेशंस वाला क्वेश्चन है, और ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से सॉल्व करना है। तो आप देखिए क्या लिखा है, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू सिक्वेंशियली रिप्लेस द साइन एंड द बैलेंस द गिवन इक्वेशंस। तो अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले मल्टीप्लाई, यहां पर हमारे पास डिवाइड, यहां पर हमारे पास मल्टीप्लाई, यहां पर हमारे पास मल्टीप्लाई, यहां पर हमारे पास माइनस, और यहां पर हमारे प्लस, और यहां पर हमारे पास इक्वल का साइन आना चाहिए। तो देखिए सब ब्रैकेट ब्रैकेट में है। तो अगर अब हम बात करें तो 10 लाना है, तो अभी 12 दूनी 24, तो यहां पर अगर हम देखें तो 42 इंटू 26 और 12 दूनी 24। तो अगर अब हम गौर से देखें और 24, और यहां पर अगर हम बात करें तो ये डिवाइड था, ये गुणे में हो गया, तो 4 पंचे, सॉरी तो ये 4 में से 1 हो गया, ये -1 हो जाएगा, तो ये गड़बड़ा रहा है, तो -1 नहीं होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो हमको ठीक नहीं लग रहा है। अब जब पहला नहीं लग रहा तो अब हम फोकस किस पे कर सकते हैं, दूसरे पर। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और प्लस के बाद ये मल्टीप्लाई हो गया, और ये डिवाइड हो गया।
और ये गुणे हो गया और ये इक्वल हो गया। तो ये 4 का डिवाइड बाई 5 करेंगे। और अगर अब हम मल्टीप्लाई बात करें तो 12 2 14, तो 14 4, तो ये भी सही नहीं लग रहा हमको। अब हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। अब तीसरा चेक कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले माइनस आएगा, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद फिर मल्टीप्लाई, फिर हमारे पास डिवाइड, तो फिर वही चीज आ गई। तो अभी हमारे पास 12 दूनी 24, और गुणे की बात करेंगे तो गुणे में आ गया हमारे पास 4/5, तो ये भी गड़बड़ा रहा है। तो सी ऑप्शंस भी नहीं होना चाहिए। तो अभी अगर हम सी नहीं हो रहा तो डी को अभी हम लोग मैचअप करते हैं, और डी में देखते हैं तो हमारे पास ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया मल्टीप्लाई, ये हो गया डिवाइड, बहुत बढ़िया, और ये हो गया मल्टीप्लाई, और ये हो गया मल्टीप्लाई, और ये हो गया इक्वल। तो अभी अगर हम हल करें तो हमारे पास बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो 12 दूनी 24 डिवाइड बाई 5 चौको 20, और गुणे ये इसको अगर हम हल करेंगे तो यहां भी हल करेंगे पहले, और ये हो गया गुणे 5, तो 5 चौको 20 और 6 चौको 24, तो 6 आ गया। इतना हिस्सा अगर हमने हल किया तो हमारे पास 6 आ रहा है। और यहां पर अगर हमने 42 में से 26 चले गए तो 12 में से 2 चले गए, और 3 में से 2 गए, 1 12, और 12 में से प्लस अगर हम देखेंगे तो 12 में से अगर अब हमने यहाँ पर प्लस देखा तो हमारे पास कितने आ रहा है, 6 18, तो ये 10। तो नो डाउट डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि बहुत बढ़िया। तो चलिए ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे भी देखते हैं इसी तरीके से। अब देखिए फिर से हमारे पास स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन्स का क्वेश्चन आ गया, यानी कि सिलॉक्स का क्वेश्चन आ चुका है। तो जल्दी से बताइए कि हमारे पास यहाँ पर सिलॉक्स का क्वेश्चन है। तो सम मोबाइल्स आर फ्लैट, ऑल फ्लैट्स आर टीवी, सम टीवी आर प्लास्टिक। तो पहला कह रहा है सम मोबाइल्स आर टीवी, सम मोबाइल्स आर टीवी बिल्कुल सही है। सम फ्लैट्स आर प्लास्टिक गलत हो गया। ऑल प्लास्टिक्स आर टीवी ये भी गलत हो गया। तो ओनली फर्स्ट फॉलो होगा। तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो 19 नंबर। उम्मीद है कि सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वेरी नाइस सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से सबको क्लियर हुआ होगा। चलिए आज का क्लास का 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो बहुत बढ़िया। अब देखिए फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन आ गया। तो मैंने आपको बताया कि पूरी क्वेश्चंस में अगर आप सीट देखेंगे तो आपको 2 से 3 मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अभी हमारे पास 7 और 4 को हमारे पास चेंज कर रहा है। तो 7 को और 4 को, तो अगर अभी हम देखें तो 7 और 4 को यहां पर अगर हम चेंज करते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन 6 को हम 8 से डिवाइड करने में थोड़ा सा तकलीफ होगी, क्योंकि ऊपर 9 भी है। तो अगर अब हम ये कर सकते थे कि 8 डिवाइड बाई 6 इंटू 9, तो अगर हमने 3 दूनी 6 और 3 तिकाई 9 और 4, तो 4 तिहाई 12 अगर हम यहां पर लिख लें, और 12 के बाद अगर हम 4 ऐड करें और माइनस में 7 करें, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास 12 नहीं आ रहा है। तो नो डाउट यहां पर हमारे पास पहला ऑप्शन तो बन नहीं रहा। अब जब पहला नहीं बन रहा तो अभी हम लोग दूसरा देखते हैं। फिर हमारे पास 7 और 4 को यहां पर 4 और यहां पर 7 करेंगे, तो देखिए 8 चौको 32 हो गया, प्लस 7 और माइनस 2। तो आपने देखा कि हमारे पास यहां पर 37 क्या बन रहा है। तो 32 में से 2 चले गए, तो यहां पर हमारे पास 37 बन रहा है। तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो हमारे पास देखिए नॉट करेक्ट पूछ रहा था सर, नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट पूछ रहा था तो ऑप्शन ए ही हो गया, क्योंकि यहां पर 12 नहीं आएगा। तो देखिए अब हमारे पास नॉट करेक्ट पूछा था और हम लोग करेक्ट ढूंढने लग गए। बस हमको यही सारी चीजें ध्यान रखनी होंगी कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो नॉट करेक्ट पूछ रहा, तो आप देख रहे हैं अगर हमने इसको हल किया तो 8 डिवाइड बाई 6 इंटू 9 और प्लस 7 प्लस 4 और माइनस 7, यही हल करना है हमको। तो हमने इसको हल किया तो 3 दूनी 6, 3 तिकाई 9 और 3 चौको 8, तो 4 तेई 12, और 12 और 4 कितना हो गया 16, और 16 में से 7 चले जाएंगे तो हमारे पास 9 आंसर होगा, जबकि हमारे पास आना कितना चाहिए 12। तो नो डाउट नॉट करेक्ट पूछ रहा था, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया स्वप्निल गुप्ता जी, बहुत बढ़िया। जितने लोग भी हैं जुड़े हुए हैं लाइक दबा देंगे और लाइक करते रहेंगे। तो चलिए बहुत बढ़िया, 20 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है।
21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं आपके पास। फिर देखिए सिमिलरिटी का क्वेश्चन आ गया, तो आपको देखना है कि अगर हम देखें तो 16 6 दूनी 12 3 15 16 आ रहा है, 6 चौको 24, 6 3 18 -2, बहुत बढ़िया। तो देखिए आपने देखा कि 6 गुणे 3 -2 कर रहा है, तो हमारे पास कितना आ रहा है 16। और वैसे ही अगर हम 6 गुणे 4 करेंगे और -2, तो 6 चौको 24, 2 -22 आ रहा है। इसी तरीके से 12 पंचे 60 -2, ठीक है, 9 8 72। तो आपने देखा यहाँ पर 9 गुणे 8 -2 करेंगे तो हमारे पास 70 आ जाएगा। तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बहुत बढ़िया। तो आपने देखा कि 21 नंबर का जो क्वेश्चन था वो बहुत इजी था। इसी तरीके से आप बहुत सारे इजी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर हम बात करें तो 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखिए एक सीरीज का फिर क्वेश्चन आ चुका है और आपको यहां पर बताना है कि क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि 20 2 22, 22 2 24, 24 2 26 और 26 के बाद फिर 2 आएगा। तो नो डाउट पहला लेटर बी होना चाहिए। तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब देखिए यहां पर 7 माइनस हुआ है, फिर 6 माइनस हुआ है, फिर y, और 25 में से अगर हमने 7 घटा दिया तो नो डाउट हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो r आना चाहिए। तो सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर जितनी तेजी से आप ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे उतनी ही तेजी से आप क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व कर पाएंगे। बिल्कुल सर, जितनी तेजी से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे उतनी तेजी से आप आंसर को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने यहां पर कई बार आपको बताया कि जितनी तेजी से आपको ऑप्शन, तो एसएससी का सबसे रामबाण तरीका होता है कि आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना है। जितनी जल्दी आप ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे उतनी ही तेजी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए 22 के बाद 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। डाइस का क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया। तो डाइस का क्वेश्चन तो आपको बहुत पता ही था, मैंने क्या बताया था कि आप देख रहे हैं UGTKTRT। तो यहां पर दोनों में देखिए टी कॉमन है, आप इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ चिपका देना है। तो यू के अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, के हो जाएगा, और जी के अपोजिट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और टी के अपोजिट टी हो जाएगा। क्योंकि यहां पर चिपका रहे हैं तो हमारे पास किसके अपोजिट पूछ रहा है, के अपोजिट पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना, के अपोजिट नो डाउट ऑप्शन से ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मैंने बताया कि डाइस के सिर्फ 3 नियम होते हैं, डाइस के सिर्फ 3 नियम होते हैं। और यहां पर पहला नियम है चिपकाना, और दूसरा नियम होता है घुमाना, और तीसरा होता है नियम काटना। अगर ये तीनों नियम आपको आते हैं तो आप आसानी से किसी भी डाइस के क्वेश्चन को बामुश्किल से 2 से 3 सेकंड में कर सकते हैं, 2 से 2 to 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया। तो 2 से 3 सेकंड में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 7 और 165, 7 चौको 28, 7 4 11, 11 दहम 11 पना 55, 11 पचे 55, 11 दहम 110, 165, ठीक है। तो आपने देखिए यहां पर क्या कर रहा है, 4 + 7 कितना हो गया, 7 4 11, और 11 गुणे 15 कर रहा, तो हमारे पास कितना आ रहा, 165। उसी तरीके से 14 और +26 तो कितना आ रहा, 40 गुणे 15 कर रहा, तो कितना आ रहा, 600। इसी तरीके से अगर हम देखें 19 और 5 26, 19 5 24, 24 में से तो नहीं आएगा, 15 चौको 60 नहीं आएगा, 6 3 9 और 15 नहीं है, 135। बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन मिल रहा है। 3 + 6 = 9 और गुणे 15 = 135। तो 15 नहीं है, 135, यानी कि सी। तो मैंने जैसा कि आपको पहले भी बता रखा कि अगर आपको 30 तक के स्क्वायर, 10 तक के क्यूब और 20 तक की टेबल पता है तो निश्चित रूप से आप किसी भी एसएससी के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया, उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से सबको क्लियर हो गया होगा। और अगर ये क्लियर हो चुका है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये भी सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। यहां पर आपको बताना है कि 22 से 40 है, 24 से 47 है, 18 से 35 है, 16 से 32 है। तो बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है इसका लॉजिक, आपको इतना बढ़िया लॉजिक है। 22 दूनी 44, तो यहां पर जो लॉजिक लग रहा है वो क्या है, 22 दूनी 44 -4, यहां पर 24 दूनी 48 -1, 18
दूनी 36 -1, 16 दूनी 32 और -1। तो आपने देखा कि सब कोई में माइनस डबल करके -1 किया गया है, लेकिन ऑप्शंस ए में ऐसा नहीं किया गया है। तो ऑप्शंस ए बिल्कुल अलग है। तो 1 और 3 पर गणित संक्रांत करनी है, तोड़ना मरोड़ना नहीं है। तो आपको उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको यह सेशन बहुत पसंद आ रहा है तो आपको मैं बता दूं कि मैं पर डे आपको मिलता हूं और एवरी संडे भी मेरी आपकी मॉक टेस्ट की क्लास होती है। तो कल मेरी क्लास को आप देखना मत भूलिए। 1:45 PM पर इसी समय इसी चैनल पर, आपके अपने YouTube चैनल पर। और आप अगर इसी तरह के और मॉक टेस्ट चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और मैंने अभी तक आपको कॉन्सेप्ट के 2 पार्ट्स पढ़ा रखे हैं, जिसमें से हमारे पास अल्फाबेटिकल सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग। अगर आप पूरे पेपर को एनालिसिस करें तो 15 मार्क्स, 12 से 15 मार्क्स आप अल्फाबेट और कोडिंग डिकोडिंग से गेन कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। शेष अगली क्लास में फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू क्लास, धन्यवाद।